गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चौरसिया क्लासेस में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र चौरसिया आपके समक्ष 60 मोस्ट प्रश्नों का संकलन लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, कृपया स्किप न करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1, उच्चारण ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। ए भाषा, बी लिपि, सी वर्ण, डी व्यंजन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भाषा। प्रश्न संख्या 2, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं। ए लिपि, बी भाषा, सी वर्ण या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लिपि। भाषा। प्रश्न संख्या 3, भाषा और लिपि है ए एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे का पूरक, सी एक दूसरे का प्रतिद्वंदी, डी इसमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे के पूरक। प्रश्न संख्या 4, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई। ए सौरसेनी, बी अर्धमागधी, सी मागधी या डी महाराष्ट्री। प्रश्न संख्या 4, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सौरसेनी। इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 5, हिंदी गद्य के विकास के लिए आरंभिक प्रयास करने वाले संस्था का नाम है। ए फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, बी नागरी प्रसारणी सभा काशी, सी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग या डी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। प्रश्न संख्या 5, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की हिमालय की। ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी राजा लक्ष्मण सिंह, सी ए एवं बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न संख्या 7, भारत संघ की राजभाषा है। ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों भारत संघ की राजभाषा है, हिंदी एवं अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 22 प्रादेशिक भाषाओं की सूची मिलती है। ए पंचम अनुसूची में, बी षष्ठम अनुसूची में, सी सप्तम अनुसूची में या अष्टम अनुसूची में। प्रश्न संख्या 8, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अष्टम अनुसूची में। प्रश्न संख्या 9, हिंदी भाषी प्रांत में शामिल नहीं है। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी पंजाब। प्रश्न संख्या 9, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। प्रश्न संख्या 10, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था। ए दिल्ली, बी लंदन, सी मॉरिशस या डी न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 10, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 11, व्याकरण क्या है। ए भाषा के नियम, बी भाषा का उद्भव, सी भाषा का विकास या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए
भाषा के नियम। प्रश्न संख्या 12, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 30 के आसपास, बी 40 के आसपास, सी 50 के आसपास, डी 60 के आसपास। प्रश्न संख्या 12, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 50 के आसपास। प्रश्न संख्या 13, वर्ण किसे कहते हैं? ए ध्वनि को, बी शब्दों को, सी छंद को, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ण ध्वनि को कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, अनुनासिक का संबंध होता है ए केवल नाक से, बी केवल मुंह से, सी नाक और मुंह से, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नाक और मुंह दोनों से। प्रश्न संख्या 15, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ए वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, सी वर्ग के चतुराक्षर, डी वर्ग के पंचमाक्षर। प्रश्न संख्या 15, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वर्ग के पंचमाक्षर। इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 16, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए परीक्षा, परीक्षा, सी परीक्षा, डी परीक्षा। प्रश्न संख्या 16, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 16 का डी। प्रश्न संख्या 17, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी सिंगार या डी सिंगार। प्रश्न संख्या 17, इसका शुद्ध वर्तनी होगा 17 का बी श्रृंगार। 18, प्रश्न संख्या 18, संधि कहते हैं ए दो वर्णों के मेल को, बी दो शब्दों के मेल को, सी दो वाक्यों के मेल को, डी दो छंदों के मेल को। प्रश्न संख्या 18, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दो वर्णों के मेल को। इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 19, अ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करते हैं? ए दीर्घ संधि को, बी गुण संधि को, सी वृद्धि संधि को, डी यण संधि को। प्रश्न संख्या 19, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुण संधि को। प्रश्न संख्या 20, सतधन चरित्र बराबर सच्चरित किस संधि का उदाहरण है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी दीर्घ संधि। प्रश्न संख्या 20, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। प्रश्न संख्या 21, अधधन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि या डी गुण संधि। प्रश्न संख्या 21, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 22, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए प्र, बी प्रति, सी प्रत्यु या डी प्रत्युत। प्रश्न संख्या 22, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रति। इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 23, कृत्य प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा के साथ, संज्ञा के अंत में, बी सर्वनाम के अंत में, सी विशेषण के अंत में या डी क्रिया के अंत में। प्रश्न संख्या 23, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, पढ़ने वाला
में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए कृदंत, बी तद्धित, सी देशज या डी विदेशज। प्रश्न संख्या 24, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने वाला में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 25 प्रश्न संख्या, इया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ए भोजपुरिया, बी भारतीय, सी अतिथेय या डी गया। प्रश्न संख्या 25, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भोजपुरिया। इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 26, समास का शाब्दिक अर्थ है? ए संक्षिप्त, बी द्वंद्व, सी विग्रह या डी विच्छेद। प्रश्न संख्या 26, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्त। प्रश्न संख्या 27, देवासुर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु या डी बहुब्री। प्रश्न संख्या 27, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व। प्रश्न संख्या 28, पाठशाला में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास या डी द्विगु समास। प्रश्न संख्या 28, इसका सही उत्तर होगा 28 का ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 29, तत्सम शब्दों का स्रोत है? ए संस्कृत, बी अरबी, सी फारसी, डी अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 29, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। प्रश्न संख्या 30, संधि शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या डी विदेशज। प्रश्न संख्या 30, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। प्रश्न संख्या 31, मगही शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या डी विदेशज। प्रश्न संख्या 31, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ए उद्गम, बी खेत, सी कोट या डी अजीब। प्रश्न संख्या 32, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उद्गम। प्रश्न संख्या 33, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? ए तत्सम का, बी तद्भव का, सी देशज का या डी विदेशज का। प्रश्न संख्या 33, इसका सही उत्तर होगा 33 का ऑप्शन नंबर बी तद्भव। प्रश्न संख्या 34, लोटा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या डी विदेशज। प्रश्न संख्या 34, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी देशज। प्रश्न संख्या 35, अपील शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या डी विदेशज। प्रश्न संख्या 35, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विदेशज। प्रश्न संख्या 36, लालटेन शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या डी विदेशज। प्रश्न संख्या 36, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लालटेन एक विदेशी शब्द है। प्रश्न संख्या 37, कमल किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 37, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रूढ़। कमल एक रूढ़ शब्द है।
पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? ए रोड, बी यौगिक, सी योग रूढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 38, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यौगिक। इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 39, दशानंद किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 39, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? ए आज, बी यथा, सी परंतु या डी लड़का। प्रश्न संख्या 40, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 40 का डी लड़का। प्रश्न संख्या 41, विकारी शब्द का उदाहरण है? ए बहुत, बी इधर, सी इसलिए, डी ओ। प्रश्न संख्या 41, इसका सही उत्तर होगा 41 का ऑप्शन नंबर ए बहुत। प्रश्न संख्या 42, सुरभि का पर्यायवाची शब्द है? ए गाय, बी भैंस, सी हरिण या डी सिंह। प्रश्न संख्या 42, इसका सही उत्तर होगा 42 का ऑप्शन नंबर ए गाय। प्रश्न संख्या 43, दुकुल का पर्यायवाची शब्द है? ए कपड़ा, बी धरती, सी नभ या डी अंतरिक्ष। प्रश्न संख्या 43, इसका सही उत्तर होगा 43 का ऑप्शन नंबर ए दुकुल का पर्यायवाची शब्द होगा कपड़ा। प्रश्न संख्या 44, प्राची का पर्यायवाची शब्द है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर या डी दक्षिण। प्रश्न संख्या 44, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व। प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है पूर्व। प्रश्न संख्या 45, हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द है? ए हिमांशु, बी हिमालय, सी हेमंत या डी हिम। प्रश्न संख्या 45, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय। प्रश्न संख्या 46, रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है? ए समुद्र, बी श्रोता, सी समाधि या डी संसार। प्रश्न संख्या 46, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र। इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न संख्या 47, अलाव का पर्यायवाची शब्द है? ए अंगीठी, बी जल, सी धरती, डी आकाश। प्रश्न संख्या 47, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाव का अर्थ होता है अंगीठी। प्रश्न संख्या 48, विपुल का पर्यायवाची शब्द है? ए बहुत, बी समान, सी कम या डी छोटा। प्रश्न संख्या 48, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विपुल का पर्यायवाची होता है बहुत। प्रश्न संख्या 49, रसाल का पर्यायवाची शब्द है? ए आम, बी नींबू, सी इमली या डी जामुन। प्रश्न संख्या 49, इसका सही उत्तर होगा 49 को ऑप्शन नंबर ए आम। प्रश्न संख्या 50, सौगात का पर्यायवाची शब्द है? ए परिणय, बी भेंट, सी परिणाम या डी प्रेम। प्रश्न संख्या 50, इसका सही उत्तर होगा सौगात का अर्थ होता है भेंट। प्रश्न संख्या 51, मशगूल का पर्यायवाची शब्द है? ए महसूल, बी व्यस्त, सी मशहूर या डी महफिल। प्रश्न संख्या 51, इसका सही उत्तर होगा मशगूल का पर्यायवाची होगा बी व्यस्त। प्रश्न संख्या 52, अधम का विलोम शब्द है? ए
उत्तम, बी नवीन, सी प्राचीन या डी मध्यम। प्रश्न संख्या 52, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए उत्तम। प्रश्न संख्या 53, पश्च का विलोम शब्द है ए अग्र, बी अजर, सी पौर्वात्य, डी प्रत्यक्ष। प्रश्न संख्या 53, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्च का विलोम शब्द होगा अग्र। प्रश्न संख्या 54, पाश्चात्य का विलोम शब्द है ए प्रतीचि, बी प्राची, सी अचर या डी प्रत्यक्ष। प्रश्न संख्या 54, इसका सही उत्तर होगा 54 का ऑप्शन नंबर सी अचर। पाश्चात्य का विलोम होगा अचर। प्रश्न संख्या 55, मौखिक का विलोम शब्द है ए लिखित, बी पठित, सी हस्त या डी फलित। प्रश्न संख्या 55, इसका सही उत्तर होगा ए लिखित। प्रश्न संख्या 56, अभिज्ञ ए न जानने वाला, बी जानने वाला, सी कम जानने वाला, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 56, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जानने वाला। प्रश्न संख्या 57, निर्गुण ए जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, बी जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो जिनमें मल न हो, डी जिनका कोई मूल न हो। प्रश्न संख्या 57, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सत्व रज व तम गुणों से परे हो, निर्गुण। प्रश्न संख्या 58, बहुरिया ए लौटने वाली, बी न लौटने वाली, सी जानने वाली, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 58, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लौटने वाली। 58 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 59, राम की गाय दूध देती है ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। पर आज का अंतिम प्रश्न, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य या डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 60, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य। ये रहे आज के 60 मोस्ट प्रश्न। आशा है ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नवीन प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही साथ अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। शुभ रात्रि।